बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलोन मस्क माफी मांगे और इसी माह स्टारलिंक के लिए लाइसेंस ले ले। पाकिस्तान हुकूमत ने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के लिए अहम शर्त रख दी है। दुनिया का तेज तरीन सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुए काफी अरसा हो गया, लेकिन लाइसेंस नहीं मिला। हत्ता कि कुछ अरसा पहले पाकिस्तान हुकूमत ने इस कंपनी को लाइसेंस देने पर कार्रवाई शुरू की थी और इसी माह पाकिस्तानियों को इस काबिल बनाने के लिए कि वो सैटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल कर सकें, एक ऐसा इंटरनेट जो कभी बंद नहीं होता। हत्ता कि इसके जंगल पाकिस्तान के शहर तो क्या, जंगल बयाबान में भी आते हैं। इस इंटरनेट के लिए एक अहम शर्त रख दी गई है और शर्त है माफी की, क्योंकि कुछ दिन पहले इलोन मस्क ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया था कि पूरी दुनिया में एक हंगामा बर्पा हो गया। लेकिन इलोन मस्क ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान को इलोन मस्क को खरी खरी सुनाना पड़ी। चलते हैं इस नई हंगामा खेज खबर की तरफ, लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, इस वक्त इलोन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को पाकिस्तान की तरफ से लाइसेंस देने के लिए वजारत दाखिला की जानब से कार्रवाई की जा रही है। हत्ता कि लाइसेंस का मामला इस कदर तेज है कि मुमकिन है इसी माह लाइसेंस मिल जाए। जैसा कि स्टारलिंक का लाइसेंस सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए वजारत दाखिला को मौसूल हो चुका है, लेकिन सूरत हाल दूसरी तरफ पलट भी रही है। जैसा कि इलोन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को पाकिस्तान में काम करने के लिए हुकूमत की तरफ से लाइसेंस मिलने ही वाला था कि अचानक एक हुकूमती अरकान ने नई शर्त रख दी। दरअसल सेनेट की कायमा कमेटी बराए आईटी और टेलीकॉम ने टेक्नोलॉजी कंपनी स्पेस एक्स के सीईओ इलोन मस्क पर पाकिस्तान मुखालिफ मौकफ अपनाने का इल्जाम आयद किया है। सेनेटर पलवशा खान की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हाल ही में हुआ, जिसमें सैटेलाइट पॉलिसी के हवाले से बहस की गई। सेनेटर अनोशे रहमान ने कहा कि पीटीए के मुताबिक सैटेलाइट पॉलिसी निगरान हुकूमत के दौर में दी गई थी। इजलास में चेयरमैन कमेटी सेनेटर पलवशा खान ने इलोन मस्क पर इल्जाम लगाया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ झूठे बयानियों को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का साथ दे रहे हैं। अफनानुल्लाह खान ने मुतालबा किया कि स्टारलिंक को पाकिस्तान में लॉन्च करने की इजाजत इलोन मस्क की माफी मांगने के साथ मशरूत की जाए, यानी ये शर्त रखी जाए कि इलोन मस्क माफी मांगेगा तो उसे लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलोन मस्क ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिसकी वजह से पाकिस्तान चाहता है कि इलोन मस्क माफी मांगे? हम बताते हैं। दरअसल दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलोन मस्क, जो हालिया हफ्तों में इंतहाई दाएं बाजू की शख्सियात के दफा में यूरोपीय रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, अब एशियन ग्रूमिंग गैंग्स की इस्तिलाह के बारे में एक मुतनाज़ा बहस में शामिल हुए। इलोन मस्क की ताज़ा तरीन मुदाखलत एक ऐसे वक्त में सामने आई जब एक इंडियन कानून साज परेनिका चतुर्वेदी ने बरतानवी वजीर आजम की जानब से बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के स्कैंडल्स के सिलसिले में एशियाई लफ्ज के इस्तेमाल पर तनकीद की थी, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी नय्याद मर्द मुलव्वस थे। भारत के अदू ठोकरे की क़यादत में चलने वाली जमात शिवसेना की रहनुमा परेनिका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा था कि मेरे साथ दोहराएं, ये एशियन ग्रूमिंग गैंग नहीं बल्कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है। इलोन मस्क ने इसका जवाब सच दिया, यानी इलोन मस्क ने लिखा कि आप जो फरमा रही हैं सच फरमा रही हैं। इस पर पूरी दुनिया में एक हंगामा खड़ा हो गया कि इलोन मस्क पाकिस्तानियों को इस तरह का समझते हैं और इलोन मस्क को पाकिस्तान खिलाफ प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के एक सेनेटर ने स्टारलिंक को लाइसेंस देने के मुतल्लिक शर्त रख दी। जी हाँ, वो स्टारलिंक जिसके सिग्नल कभी ड्रॉप नहीं होते और पाकिस्तान हुकूमत भी इसको बंद नहीं कर सकेगी। स्टारलिंक पर नजर रखने वाली वेबसाइट के मुताबिक स्टारलिंक इस वक्त खला में 6,500 सैटेलाइट बेच रखे हैं, जिसमें से ज्यादातर सैटेलाइट फॉल है और इंटरनेट सर्विस फराहम करते हैं। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 100 ममालिक के अंदर स्टारलिंक की सर्विस को इस्तेमाल करने की इजाजत है और वहाँ के दूर दराज इलाकों को इंटरनेट की सहूलत मुयसर हुई। हत्ता कि ये भी याद रखें, पाकिस्तान की बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ये इंटरनेट बरतानिया या दीगर मुल्कों में रजिस्टर करवा के पाकिस्तान में इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल होगा तो फिर ये यहीं पर इस्तेमाल कर सकेंगी। स्टारलिंक का ये भी दावा है कि स्टारलिंक के सैटेलाइट के जरिए समुद्र की तह से जंगल तक, पहाड़ों से लेकर जमीन के अंदर गारों तक, यहाँ तक के फजाई सफर के दौरान भी आप एयरप्लेन में हैं वहाँ पर भी इंटरनेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ स्टारलिंक रवायती इंटरनेट सर्विस सहूलियत फराहम करने वाले अदारों की तरह भी काम करती है और रवायती डिवाइसेस और तारों के जरिए भी ममालिक और शहरों में इंटरनेट फराहम करती है। कंपनी का ये भी दावा है कि वो सस्ती इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनी भी है। वो किसी को भी मजबूर नहीं करती कि इनके साथ किया जाने वाला मुआहदा हर हाल में मुकम्मल किया जाए। कंपनी ने हर किसी को इख्तियार दे रखा है कि खरीदार जब चाहे
साइन अप करे और जब चाहे माहदा मनसूख कर दे। अब इस कंपनी ने खुद को कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में रजिस्टर करवाया और हमने इसके पैकेजेस पर एक तफसीली वीडियो बनाई जो पूरे पाकिस्तान को बहुत पसंद आई, लेकिन इस कंपनी को अभी हुकूमत की तरफ से लाइसेंस मिलना बाकी था कि ये नया हंगामा खड़ा हो चुका है। चेयरमैन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने ये वाजिया कर दिया है कि स्टारलिंक इंटरनेट को इस वक्त तक लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक हुकूमत सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देती, और सिक्योरिटी क्लियरेंस का मामला इस वक्त वजारत दाखिला के पास मौजूद है। उन्होंने कमेटी को आगाह किया कि स्टारलिंक सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में आएगा जब इसके ऑपरेशंस हुकूमती पॉलिसियों के मुताबिक होंगे और मुकर्रर करदा गेटवेज के जरिए पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि स्टारलिंक ने पाकिस्तान के इंटरनेट सिस्टम को नजरअंदाज ना करने का अहद किया है। चेयरमैन PTA ने कहा कि पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की फराहमी के लिए सबसे पहले SECP में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। स्टारलिंक ने 24 फरवरी 2022 में PTA के पास अप्लाई किया था, लेकिन PTA ने मामला सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए वजारत दाखिला को भिजवा दिया था। स्टारलिंक का मामला अब नई अथॉरिटी PASRB के पास है, जिसकी मंजूरी के बाद PTA स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर देगी। लेकिन कब तक ये काम होगा ये अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते। इसी माह हो जाना था, लेकिन जब से ये हंगामे हुए हैं वजारत दाखिला टाल मटोल से काम ले रही है। PTA के चेयरमैन ने यह भी कहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट और दीगर लो अर्थ ऑर्बिट LEO खिदमात की निगरानी के लिए एक वक्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की गई है। एक ऐसी अथॉरिटी जो सिर्फ और सिर्फ लो अर्थ बीट यानी ये जो सैटेलाइट इंटरनेट होते हैं इनको देखेगी, ये कैसे काम कर रहे हैं और कैसे पाकिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशंस को सरंजाम दे रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने स्पेस रेगुलेटरी अथॉरिटी से अगली मीटिंग में स्टारलिंक के लाइसेंस और खलाई पॉलिसी के दीगर खदशात को दूर करने के लिए एक तफसीली ब्रीफिंग भी मांगी है। एक कानून साज ने स्टारलिंक की रजिस्ट्री मैकेनिज्म और जेरे इल्तवा सिक्योरिटी क्लियरेंस की हैसियत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा PECA कानून समेत अपनी जिम्मेदारियां वजारत दाखिला को सौंपने पर वजारत IT पर भी तनकीद हो। कमेटी ने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पर वजारत के तबसरों पर तबादला ख्याल भी किया। एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन ने वजाहत की कि वजारत कानून को भेजे जाने से कबल इस बिल को काबीना ने 2022 में पहले ही मंजूर कर लिया था। वजारत कानून के एक नुमाइंदे ने यह भी कहा कि मालियाती असरात पर मुश्तमिल कोई बिल मुनासिब गौर के बगैर पेश नहीं किया जा सकता। बिल पेश करने वाले सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने तवील तगीर पर बरहमी की। ये वही सेनेटर हैं जो इलोन मस्क के खिलाफ हो चुके हैं। इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि मशावरत में बहुत ज्यादा वक्त लगा है और बिल को अभी तक मंजूर कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी इसरार किया कि ये बिल आइन के मुतसादम नहीं है और वजारत कानून से बिल पर अपने मौकफ के बारे में वाज़ेह बातचीत का मुतालबा भी किया। दीगर सेनेटर्स ने भी डाटा के तहफ़्फ़ुज़ के मजबूत इक़दामात की अहमियत पर गौर किया। नाज़रीन, कमेटी इलोन मस्क को इंटरनेट की फराहमी के लिए शर्त रखती है नहीं रखती, इसका फैसला तो वजारत दाखिला ही करेगी। वजारत दाखिला सिक्योरिटी क्लियरेंस पर काम कर रही है और मुमकिन है जल्द लाइसेंस दे दे। इससे पहले इलोन मस्क माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा इसके बारे आपको पता ही है। हम तो कुछ नहीं कहते, आपको खुद ही पता है कि इसका मतलब आप खुद अंदाजा लगा लें कि इलोन मस्क का रवैया या इलोन मस्क को जब माफी मांगने का कहा जाएगा तो वो क्या करेगा। बाकी आप इलोन मस्क के बारे में, उसके इंटरनेट सर्विस के बारे में जो पाकिस्तान में आ रही है और पाकिस्तान की डिमांड के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर कहा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके।